भले ही कोर्ट से हरी झंडी मिल गई हो, लेकिन आज भी जब एलजीबीटी सपोर्ट की बात आती है, कहीं ना कहीं लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही इसी वाद विवाद को लेके आज हम आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं जाने माने स्वामी और एलजीबीटी संस्था की हेड देविका जी। शुरू करते हैं बाबा के साथ। स्वामी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? इंसान ही इंसान का दुश्मन है। ये लोग जो इन सब बीमारों का साथ दे रहे हैं वो असल में इंसानियत के दुश्मन है। न्याय प्रणाली भी इनका साथ दे रही है, जो बेहद दुखद है। इन बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, जिस चीज का आज वो साथ दे रहे हैं वो आगे आने वाली नस्लों को बर्बाद करके रख देगी। ऐसे तो परिवार चलना बंद हो जाएंगे और ना ही कोई वंश आगे बढ़ेगा। ये पक्ष करने वाले आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या छोड़ के जाएंगे ये समाज में? ये बीमारी धीरे धीरे महिला और पुरुष के रिश्ते को खत्म कर देगी। ये साफ साफ खिलवाड़ है हमारी संस्कृति के साथ, जो देख नहीं पा रहे ये लोग। हमारी सभ्यता धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की भूख का शिकार बनती जा रही है, जो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है। सच तो यह है कि इनको बढ़ावा देने के बजाय इस बीमारी से इनको मुक्त कराना जरूरी है। आप बिना किसी कारणवश मेरा और आपका दोनों का समय नष्ट कर रहे हैं इस विषय पर चर्चा करके। हमने स्वामी जी का पक्ष तो जान ही लिया। देविका जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका क्या कहना है इस बारे में? स्वामी जी, आपने एकदम सही कहा, एकदम सत्य बोला आपने। जब लोगों को अपनी सोच बदलनी नहीं है तो इन सब बातों पर डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। बेटा, आपको पता है सांप और बिच्छू के साथ क्या किया जाता है? स्वामी जी, चलिए, आपने मुझे बेटा कहने लायक तो समझा। हमारे प्रश्न का उत्तर दो या पहले हमारी बात सुनो। जी स्वामी जी। जब हम इंसान किसी सांप और बिच्छू को देखते हैं तो उसे मार देना बेहतर समझते हैं, ना कि इंतजार करते हैं कि वो आए और हमें डस ले। कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ है। या तो आप खुद को सुधार लें, वरना लोग क्यों इंतजार करेंगे आपका कि आप आगे आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करें। स्वामी जी, आप ऊपर वाले को मानते हैं? अब इस बीमारी का असर शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी होने लगा है। हम ऊपर वाले के परम भक्त हैं, उनसे सीधा संबंध है हमारा। हमसे ये बात पूछना कहाँ तक उचित है? वो स्वामी जी इसलिए क्योंकि आप अगर ऊपर वाले को मानते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी उस ऊपर वाले का बनाया हुआ है। तो स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि आप बिच्छू और सांप को मारकर उस ऊपर वाले को नाराज कर रहे हैं कि आपने उसकी बनाई प्रजाति पर डाउट किया, यानी संदेह किया? लेकिन सांप और बिच्छू से इंसान को बचाना भी तो एक धर्म है। हम इंसान उस ऊपर वाले की प्रिय प्रजाति है। तो स्वामी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मंत्र बताएं लोगों को, या कोई ऐसा तरीका निकालें कि जिससे सांप या बिच्छू जब भी किसी इंसान को दिखे तो उस मंत्र को पढ़े और सांप और बिच्छू उस इंसान को काटना ही भूल जाए। बेटा, आप पढ़े लिखे लगते हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो उसकी प्रकृति है, भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। आप ऐसे ही उसे नहीं बदल सकते। स्वामी जी, एकदम सही कहा आपने। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किसी संत ने कहा था, मुझे उनका नाम तो नहीं याद, बट हाँ, उन्होंने कहा था कि सांप और बिच्छू का डंक मारना ये उसकी प्रकृति है, ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया है। तो आप उसे मारने की बजाय उसे छेड़िए ही मत। वो जैसा है उसे अपनी जगह वैसा रहने दीजिए। आप बस अपने इंसान होने का फर्ज निभाइए, इंसान की तरह पेश आकर।
ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है, ना कि हमने ये खुद डेवलप किया है। तो हम जैसे हैं हमें वैसा रहने दीजिए। आखिर बदलने की ज़रूरत क्या है? बेटा, बातें बनाने से सच नहीं बदला करते हैं, और उस परम शक्ति का नाम बदनाम करने से कोई लाभ नहीं। आप चिंता ना करें, हम जल्द ही ऐसी औषधि तैयार कर रहे हैं जिससे बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और आप लोग एकदम स्वस्थ होकर जी सकेंगे। स्वामी जी, वो कौन सी कहावत है? हाँ, ढाक के 3 पात। स्वामी जी, जहां तक लोगों को पता है ऐसा कुछ बीमारी जैसा है नहीं। शायद हमें ही अपने सोच से कोई पर्दा हटाने की जरूरत है। पत्रकार महोदय, जब एक तरफ का ही पक्ष करना था तो हमें क्यों बुलाया? लेकिन मैं पत्रकार। वैसे भी हमारी भक्ति का समय हो रहा है। आप लोग निश्चिंत रहें, हम समाधान निकालते हैं कुछ। समाधान? जी बिल्कुल। देविका जी, सोशल मीडिया पर चल रहे सीन पर क्या कहना है आपका? जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी आप? यही कि लोगों के एक्सेप्टेबल ना होने का पूरी तरह से फायदा उठाया जा रहा है। एक और इंसान लोगों के गुस्से की बलि चढ़ जाएगा और हम बस तमाशा देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे।